मुस्लिम इलाकों में कम वोटिंग के लिए बड़ी राजनीतिक पार्टियों को जिम्मेदार बताया वंचित बहुजन अघाड़ी के नेता फारूक अहमद ने। भाजपा जैसी पार्टियां आमतौर से आम लोगों में यह अफवाह फैलाती रही हैं कि मुस्लिम इलाकों में सबसे ज़्यादा वोटिंग होती है, लेकिन मुंबई में हुए लोकसभा चुनाव के आंकड़े कुछ अलग तस्वीर दिखाते हैं। सन 2019 की तरह 2024 के संसदीय चुनाव में भी मुस्लिम इलाकों में सबसे कम वोटिंग दर्ज की गई। मुंबई नॉर्थ संसदीय सीट पर जहां बोरीवली विधानसभा क्षेत्र में 62.5% वोट पड़े, तो दूसरी तरफ मुस्लिम बहुल क्षेत्र मलाड विधानसभा क्षेत्र जिसमें मालोनी इलाका आता है, यहां 53.5% वोटिंग दर्ज की गई, यानी 9% कम। इसी तरह से मुंबई नॉर्थ ईस्ट संसदीय क्षेत्र के मुलुंड विधानसभा इलाके में 61.33% वोट डाले गए, जबकि गोवंडी मांदखुर जैसे मुस्लिम बहुल इलाके में सिर्फ 50.48% वोट पड़े, जो करीब 11% कम है। मुंबई नॉर्थ सेंट्रल इलाके के विलेपार्ले विधानसभा क्षेत्र में 56.01% वोट पड़े। वहीं चांदीवली जैसे मुस्लिम बहुल इलाके में 49.43% वोट पड़े। मुस्लिम इलाकों में कम वोटिंग के विषय में प्रेस 9 न्यूज संपादक आबिद नकवी ने वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रवक्ता फारूक अहमद से बात की। उन्होंने इसके लिए महायुति और महाविकास अघाड़ी गठबंधन की रणनीति को जिम्मेदार बताया। हाँ फारूक साहब, बताइए कि ये आप तो वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रवक्ता हैं और आपने ठीक से जो मुंबई को कवर किया। आमतौर से देखा ये गया है वोटिंग के बाद जो परसेंटेज निकाली गई है और जो आई है मीडिया में, उसमें यह है कि 6 सीटों में जो सीट्स माइनॉरिटी एरिया की है, जहां स्लम एरिया है, वहां काफी कम परसेंटेज वोटिंग हुई है, जबकि जो गुजराती और दूसरे एरिया जहां उम्मीद की जाती है, लोग कहते हैं कि वो लोग वोट बिल्डिंग से नहीं निकलते, वही लोग ज्यादा निकले हैं। तो क्या वजह है इनकी कम वोटिंग जो है माइनॉरिटी एरिया में हुई है, उसके पीछे क्या वजह देख रहे हैं? देखिए, जो सरमायादार सियासतदान है और जो सत्ताधारी है, ये लोगों को इलेक्शन जीतने के लिए जो फंडा दिए यूज करते हैं, वो सिर्फ फेयरली कैंपेन करना और वोट मांगना ये नहीं होता है। इसके अंदर कई उनके टैक्टिक्स होते हैं, जिसमें वो अपने बाजू का वोट बढ़ाने में और अपने मुखालिफ वोट को घटाने के लिए कई अलग अलग रणनीति या कूटनीति का इस्तेमाल करते हैं। महाराष्ट्र में से मुझे ऐसी कई रिपोर्टें मिली है जहां पर महायुति के जो बीजेपी और उसके अलायंस पार्टनर हैं, चाहे वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना के लोग रहे या अजित पवार के एनसीपी के लोग रहे, इन लोगों का खास तौर से मुस्लिम, एससी और जितना भी सेक्युलर तबकात है, लेकिन जो स्लम एरिया से आते हैं, उन लोगों में वोटिंग को, जैसे हम ये सुनते हैं कि वोट करने के लिए पैसा दिया जाता है, इस बार ऐसी चीजें सामने आई है कि वोट न करने के लिए पैसा दिया गया है। कई एरिया के ऐसे भी चीजें हमारे ऑब्जर्वेशन में आई है कि वो लोगों ने उनसे इलेक्शन कार्ड, आधार कार्ड जैसे आईडी प्रूफ कलेक्ट कर लिए, पैसा दिया और वोटिंग के दूसरे दिन उनको आईडी कार्ड रिटर्न दिए ताकि वोटिंग को न जाए। तो ऐसे भी कुछ टेक्निक करके जो सेक्युलर वोट है उनको घटाने की एक तरफ कोशिशें हुई है, उसी तरह से गुमराह करने का काम हुआ है। तीसरा, एडमिनिस्ट्रेशन को इस्तेमाल करके जहां पर माइनॉरिटीज का महायुति के खिलाफ वोट जा रहा है, वो स्लो किए गए प्रोसेस को, वहां का पूरा मैकेनिज्म ही इस तरीके से अमल में लाया गया कि कम से कम 10 से 20% का वोट रेशो घट जाए। मशीनों के अंदर वहां गड़बड़ बताकर 1-1 घंटा मशीन बदलने की प्रोसीजर के नाम पर लिया गया। कतारों को लंबा रखा गया ताकि लोग कतार देखकर ही लौट जाएं। कई जगह पे कतारों में जहां लोग खड़े हैं, धूप की शिद्दत में वो लोगों को छांव और पीने का पानी भी नसीब ना हो, ऐसी अरेंजमेंट किए गए स्लम एरिया में कि वो लोग वहां पे खड़े रहे और प्यास की शिद्दत से, धूप की शिद्दत से कतार छोड़ के चले जाएं। तो ये ऐसी कई चीजें हैं जिनको वोटों को घटाने के लिए भी एक तरफ से ये कोशिशें की गई है। लेकिन जो दूसरी जिनका वोट कम हुआ है, वो ताकतों के अंदर इतना करेज और हिम्मत नहीं थी कि वो इन टैक्टिक्स को रोक पाए। जैसे पैसा बांटने में दोनों पार्टियां जिम्मेदार रहती है, तो फिर तेरी भी चुप मेरी भी चुप होती है। तो ऐसे टैक्टिक्स में दोनों भी इन्वॉल्व होते हैं। तो ये दोनों ने भी एक दूसरे को रोकने की बजाय एक दूसरे को नजरअंदाज करने के काम किया। तो कई जगह पे वोट परसेंटेज कम होने में जो वजूहत मैंने आपको बताई है, ये वजूहत रहने का अंदेशा है। अगर आप ठीक से थोड़ा एनालिसिस करेंगे तो आपको ये भी चीजें मालूम होगी। ग्राउंड रिपोर्ट यही है जो हमने आपको
बयान की है।